Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel and I hope you all are great and आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को पता चल गया होगा रिगार्डिंग माय थंबनेल, बिकॉज मैं बहुत दिनों बाद एक Q&A सेशन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है एंड आप लोगों की बहुत सारी कमेंट, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिखाया। सो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A सेशन का वीडियो किया जाए। सो मैं बहुत दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न एंड वो रीज़न आप लोगों के सामने बहुत जल्द आया। आई होप कि मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ एंड इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे विच इज़ नॉट गुड। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी मतलब खुद की पर्सनल लाइफ है, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस जो है जिसके आंसर मैं देना आप लोगों को ज़रूर समझूंगी ज़रूरी। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज कुछ ये क्वेश्चंस है एंड कमेंट्स है जो 2-3 पेजों में मैंने राइट डाउन कर लिया है ताकि मैं इजीली उनका आंसर दे पाऊँ। तो गाइज सबसे पहला कमेंट है अर्चना। तो लव यू दी ऑलवेज स्माइल, थैंक यू सो मच अर्चना फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट। एंड आपको पता है मेरा सारा Q&A सेशन का आप ही के कमेंट से स्टार्ट होता है बिकॉज मुझे पता है आप मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्सक्राइबर है एंड लव यू लॉट्स फ्रॉम माई साइड ऑल्सो एंड आप सबको भी। तो माई नेक्स्ट कॉमेंट इज जो कि रोज थ्रू आया है। तो हेलो मैम, मुझे आपके सारे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं एंड मैं आपसे काफ़ी मोटिवेटेड भी होती हूँ एंड आपसे मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू सो मच रोजी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों को मोटिवेटेड कर पा रही हूँ। आई होप कि आप अगर मुझसे मोटिवेटेड हो रही है इट मीन्स कि मेरी कुछ क्रिएटिविटी, मेरा कुछ प्रोडक्टिविटी आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स वाई। एंड मेरी जो ये ग्राफ है मेरी जर्नी की, ये इनसे आप ज़्यादा इंस्पायर हो रही है, दैट्स वाई मैं आपको मोटिवेटेड कर पा रही हूँ। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स, अपने वीडियोस, अपने कंटेंट के थ्रू आप लोगों को मोटिवेटेड कर रही हूँ। सो इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूँ, GNM पास आउट, मुझे जॉब की नीड है और मेदांता में जॉब कैसे मिल सकता है, प्लीज़ हेल्प मी। तो क्वेश्चन से एक डाउट है जो मुझे लगता है मेरे सारे सब्सक्राइबर को है, बिकॉज मैं बहुत सारे अपने कमेंट लिस्ट में कमेंट देखती हूँ जो कि मेदांता हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को एक डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि मैं मेदांता में जॉब करती थी, मुझे वहाँ जॉब किए हुए मतलब जॉब छोड़े हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं। तो एक अभी भी जो वो फीडबैक आता है एंड अभी भी वो उससे रिलेटेड कमेंट्स वगैरह आता है बिकॉज क्योंकि मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स वगैरह और कुछ शॉर्ट्स अपलोड जो मैंने किया है वो मैंने अपने ड्यूटी टाइम्स का ही किया, दैट्स वाई मुझे लगता है कि उससे लोग ज़्यादा मतलब कमेंट मुझे करते हैं रिगार्डिंग मेदांता। मैं थोड़ा सा अपने पाथवे से डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो मेदांता में आपको जॉब की अगर नीड है तो आप GNM पास आउट है तो आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन है विथ INC अप्रूव्ड तो आप अपने CV को वहाँ के HR डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए एंड वहाँ पे अप्लाई करने के बाद फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी रिगार्डिंग आपके ईमेल पे या फिर सिंपल मैसेज, इंटरव्यू कंडक्ट होगा एंड फाइनली आपका जॉब। नेक्स्ट कमेंट इज गुड ब्लॉग स्टे कंटिन्यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट। क्वेश्चन है आपकी सैलरी कितनी है मैम, पूजा सिंह ने जो मुझसे क्वेश्चन किया है। सो मेरी सैलरी तो मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस Q&A सेशन में और उससे भी पहले वाली Q&A सेशन में एक डाउट क्लियर किया था रिगार्डिंग माय सैलरी कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सैलरी जो है वो एज पर रजिस्ट्रेशन मैटर करती है। अगर आप कैंपस सिलेक्शन के थ्रू किसी कॉलेज से जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर बन के या एज ए नर्सिंग ट्यूटर एंड अगर आपकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं आई हुई है तो ऑलमोस्ट वो लोग नॉट मोर देन 20 बट 20K के अंडर ही आपकी सैलरी जो होती है वो मिलती है। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू कहीं जाते हैं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन तो आपकी सैलरी जो है ऑलमोस्ट 25K प्लस और 25K के अबव होती है। तो इससे आपको एक मेजर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि हाँ मेरी सैलरी कितनी होगी, बिकॉज मैं मतलब फुल्ली रजिस्टर्ड नर्स हूँ एंड मेरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती कुमारी, पेपर कैसा गया मैम।
तो आरती थैंक यू कि आपने मुझे रियलाइज़ किया कि हाँ अभी मेरा एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है एंड मेरा पेपर रिगार्डिंग माई एमएससी, तो मेरा पेपर अच्छा गया था एंड मैं उतना जो रैंक जो है वो नहीं ला पाई थी जस्ट बिकॉज ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कंप्यूटर पे और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब पहला एक्सपीरियंस था एंड मैं बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस भी फील कर रही थी बिकॉज मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी एंड पेपर तो मेरा अच्छा ही गया था एंड रैंक जो है वो फुली मेरा 1000 के अप्रॉक्स आया था। तो मुझे नहीं लगता कि एमएससी में मेरा हो पाएगा बिकॉज उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 500 अंडर रैंक होना चाहिए एंड वो भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बेसिस करता है। तो होप सो मैं इससे भी अच्छा आगे अपने आप को करूँगी ताकि मैं आगे के एग्ज़ाम में अपने आप को क्वालिफाइड कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है बट स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, तो क्या मैं नॉर्सेट एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो अगर आपका कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है फिर भी आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं डियर, बिकॉज ये जो होता है एग्जामिनेशन जितने भी एम्स के लिए होते हैं चाहे वो एमएससी हो या नॉर्सेट के लिए सेंट्रल लेवल पे होते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे ये सारी चीज़ें जो होती है मैटर नहीं करती, तो आप अपना एग्जामिनेशन नॉर्सेट का दे सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति यादव से जो कि है, हेलो दी फिजियोथेरेपिस्ट का सीट अवेलेबल है क्या जॉब के लिए? तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसा आपको एज अ प्रीवियस कमेंट से बताया कि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि मैं अभी मेदांता में जॉब कर रही हूँ एंड ये सारे कमेंट जो है मेरे मेदांता वीडियोस के थ्रू ही मेरे पास आते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं अभी मेदांता में नहीं वर्क कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता डियर कि अभी वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की सीट अवेलेबल है कि नहीं है। एंड अगर आप मेरे पूरे व्लॉग्स को देखिएगा तो आपको मेरे पर डे और मेरी लाइफ एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा कि हाँ मुझे मेदांता छोड़े हुए कितना टाइम हो गया एंड राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी एंड फिजियोथेरेपिस्ट का सीट आई डोंट नो अबाउट दिस, आपको वहाँ पे पता करना पड़ेगा। अगला कमेंट है पूजा नर्सिंग ब्लॉग जो कि मुझे कमेंट किए नाइस ब्लॉग और नाइस, थैंक यू सो मच पूजा दिस ब्यूटीफुल कमेंट एंड मुझे पता है कि आप मेरी एक जेन्युइन सब्सक्राइबर है जो कि मेरे वीडियोस को पर डे देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई होप सो। तो थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती कुमारी, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ नर्सिंग ट्यूटर, ज्वाइनिंग ऑफ नर्सिंग ट्यूटर, सॉरी। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं पूजा, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ नर्सिंग ट्यूटर जाना चाहती हैं तो उसके लिए फर्दर आपको अपनी सीवी जो है उस प्रॉपर इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी पड़ेगी एंड देन वहाँ पे फिर आपको कॉल कॉन्फर्मेशन के लिए आएगा और या फिर आपको मैसेज जो है आपके ईमेल पे या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आएगा जो कि आपको मतलब इंटरव्यू कंडक्ट के लिए बोला जाएगा। देन उसके बाद अगर आप अपने इंटरव्यू में क्वालिफाइड कर जाती है देन आपको नर्सिंग ट्यूटर या फिर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी। तो सेम प्रोसेस होता है वो नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर का। सबसे पहले आपको अपना सीवी जो है वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना होगा। तो नेक्स्ट कमेंट है, बी नर्सिंग ट्यूटर को नाइट शिफ्ट नाइट ड्यूटी मिलती है क्या? प्लीज़ रिप्लाई, आई एम योर सब्सक्राइबर एंड रेगुलर वॉचर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय रेगुलर वॉचर एंड सब्सक्राइबर। एंड कि नर्सिंग ट्यूटर में कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं होती है बिकॉज आपका एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी जो यूनिवर्सिटी में आप काम करते हैं बिकॉज आप स्टूडेंट को टीच करते हैं, तो टीच करने का जो ड्यूरेशन होता है जो भी या फिर मॉर्निंग से इवनिंग, किसी यूनिवर्सिटी में जो होती है 9 to 5 की होती है, किसी में 10 to 5 की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा होल वर्क होता है, तो इसमें नाइट ड्यूटी और नाइट शिफ्ट नहीं होती है। आई होप कि मैंने आपका डाउट जो ये क्लियर कर दिया है बिकॉज ओनली नाइट शिफ्ट और नाइट ड्यूटी जो होती है नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब में होती है जो कि हॉस्पिटल में होती है। जब आप किसी को ट्रीट करते हैं, किसी का केयर करते हैं, वो नर्सिंग ऑफिसर का जॉब होता है। आरती कुमारी की तरफ से, डू यू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ टू स्टडी? तो इसका क्वेश्चन मैं कैसे दूँ मुझे खुद नहीं पता बिकॉज जॉब करना, यूट्यूब संभालना और उसके बाद अपने लिए टाइम निकालना, इट्स
वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन, बिकॉज ये सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर मैनेज करके टाइम प्रॉपर रूटीन बेसिस में चला गया और प्रॉपर रूटीन फॉलो करके अपने टाइम टेबल को उसके अकॉर्डिंग सेट करके ये सारी चीज़ें मैं मेंटेन कर लेती हूँ। आई होप सो। नेक्स्ट कमेंट है, मैम कैन यू प्लीज़ अपलोड अ फुल वीडियो ऑन हाउ टू बिकम अ नर्सिंग ट्यूटर आफ्टर BSc नर्सिंग। तो मैं इसका फुल वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बिकॉज नाउ डेज़ मैं बहुत ज़्यादा इंगेज हूँ अपने स्टडी को लेके एंड अपने जॉब को लेके। इसी वजह से मेरी थोड़ी सी ड्यूरेशन भी चेंज हो गई है। यूट्यूब पे एक्टिव नहीं होने का एक प्रॉपर मेन रीज़न है। तो नर्सिंग ट्यूटर के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है एंड फर्दर जब आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा विथ INC अप्रूव्ड, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं उसका प्रॉपर एक बायोडाटा जो है आप कलेक्ट कर ले कि वो यूनिवर्सिटी जो है INC से अप्रूव्ड है कि नहीं है। बिकॉज INC से अप्रूव्ड अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज आपकी एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें काउंट होगी। तो ये सारी चीज़ें फर्दर आप देख लेते हैं एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं सबसे पहले आप अपना CV वहाँ के डिपार्टमेंट में और जो कि मैनेजमेंट का होगा वहाँ पे आप सबमिट करेंगे एंड उस प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ के ईमेल पे एंड देन उसके बाद आपको कॉल आएगा जो कि कंफर्मेशन के लिए होगा कि आप कब आके इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें फर्दर। और अगर आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं दैन यू गेट जॉब। मेरे कमेंट्स देख के मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से अडोरेबल वाली फीलिंग करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है और ये सारी जर्नी जो भी है वो बहुत ज़्यादा एक पाथवे क्रिएट करके आई है। तो मेरे लिए आप लोगों का कमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीशियस है। सो वो कि मैंने बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट्स का आंसर दे दिया है एंड बहुत सारी डाउट जो है उसको क्लियर कर दिया। हमारा 1K सब्सक्राइबर होने वाला है, बिकॉज वी आर कंप्लीटेड आवर 900 सब्सक्राइबर। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बात है एंड ये सारी जो जर्नी है मेरी बहुत ज़्यादा टफ है, आप लोग को पता है, बिकॉज 0 to 1000 क्रिएट करना और उसमें 1000 फैमिली के बीच में अपने आप को पुट करना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड थोड़ा सा टाइम लगा इस सारे ग्राफ को मेंटेन करने में, बट आई होप ये जल्दी से फुलफिल हो। गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप कि इसके बाद जो भी ब्लॉग आएगा वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़नी और थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी रिगार्डिंग रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय, टेक केयर।